हेलो दोस्तों, सो कैसे हैं आप लोग? बताइएगा, कमेंट करिएगा। और हम कुछ कह रहे हैं, अगर गलत होगा तो कमेंट करिएगा, हम सुधारेंगे। तो दोस्तों, बच्चे समझने लगते हैं जब पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, देश दुनिया देख लेते हैं, तो बच्चे समझने लगते हैं कि अब हम ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। मेरे माँ बाप के पास बुद्धि है, ये नहीं है। तो शादीशुदा लोग और ओवर कर देते हैं, माँ को नहीं समझ पाते हैं, पापा को नहीं समझ पाते हैं जल्दी। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखे हैं जो वीडियो आया है, सब फैला हुआ है सोशल मीडिया पर, कि माँ जो है जब पानी में डूबने लगी है तो बच्चे को लेके इसे जकड़ के और वो डूब रही है। अपने बच्चा को छोड़ी नहीं है माँ। वो माँ चाहती तो हाथ ऐसे फैला के बच्चा को छोड़ के अपना जान बचा सकती थी, अपना जान बचा लेती दोस्तों। लेकिन उस माँ को देखिए, वो ठान ली थी कि मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। अगर बच्चा को छोड़ दिए, अगर बच्चा को छोड़ दिए तो बच्चा नहीं बचेगा। यही सोच के वो सोची है कि छोड़ देंगे तो वो नहीं बचेगा, पकड़े रहेंगे तो वो नहीं बचेगा, और दोनों में से कोई नहीं बचने वाले हैं। लेकिन वो कोशिश कर सकती थी, वो माँ कोशिश कर सकती थी दोस्तों कि अपना जान बचा ले, बच्चा को छोड़ के, और तैरने की कोशिश कर सकती थी कि तैर के हम अपना जान बचा ले। लेकिन ऐसा नहीं की है माँ। उस माँ ने ऐसा नहीं की है। वो बेचारी अपने ये बाहों से जकड़ के साथ में ही जान दे दी है, बच्चा के साथ में ही। तो दोस्तों, समझने वाले लोग अगर सही से देखें, समझें, तो इस बात को दिल तक पहुंचेगा दोस्तों। क्योंकि माँ से ही ना बच्चा था, बच्चा से माँ नहीं थी। अच्छा, आज के ज़माने में जैसा चल रहा है दुनिया में, सब लोगों को नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन कोई कोई हैं जो ऐसा सोचते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका कदर करना बंद कर देते हैं। वो कुछ कहते हैं, माँ बाप को उन लोगों के बातें बच्चों को खराब लगता है। ये बातें क्यों खराब लगता है? क्या माँ बाप उस लायक नहीं है? दोस्तों, उस माँ बेटे को देख के ना दिल दहल जाता है, कांप उठता है शरीर। क्या गुजरी होगी उस माँ पर कि ऐसा कदम उठाई है। वो अपना जान बचाने की भी कोशिश नहीं की है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उस बच्चा को मुँह देखी है, उसके अंदर कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट से
दोनों का जान गया है। सोचने वाली बात। ये बातें सोचकर और वो वीडियो देखकर मतलब हिम्मत हार जाता है कि इतना मेहनत करता है आदमी एक बच्चा पोसने के लिए, जरूरत पड़े तो जान भी दे देता है माँ बाप, लेकिन बदले में बच्चे क्या देते हैं? क्या देते हैं बच्चे? अभी जरूरत पड़ेगा माँ बाप को तो बच्चों के पास फुर्सत नहीं रहेगा, टाल देंगे सर। वह ऐसे ही बुलाते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, झूठों को बोलते रहते हैं लोग, लेकिन उस बात को गहराई तक नहीं पहुंचते हैं बच्चे। तो क्या कहें दोस्तों, आजकल के ये सब घटनाएं बहुत हो रही है, लेकिन उसी में कोई कोई घटना ऐसा भी आ जाता है कि एकदम झकझोर के रख देता है। तो उम्मीद तो नहीं लगाना चाहिए किसी से, ये तो सच बात है। जो उम्मीद लगाते हैं उनको कष्ट बहुत होता है। वो कष्ट इतना होता है, उतली पेड़ पर चढ़ जाइए और वहां से गिरिए, पूरा डाली पर लटकते झटकते चोट लगते नीचे आता है आदमी, उतना कष्ट नहीं होगा जितना बच्चे जब उम्मीद तोड़ते हैं तो कष्ट होता है। तो हम यही कहेंगे कि किसी से उम्मीद मत लगाइए। आपका फर्ज है बच्चों को पोसना, पढ़ाना लिखाना। आप पढ़ाइए लिखाइए, पोसिए पालिए, लेकिन उम्मीद मत लगाइए। बच्चों को मन किया तो आपका जो मर्जी सेवा बाल करेंगे। अगर बच्चे चाहते हैं कि मेरे माँ बाप को कष्ट ना हो, और हम जैसे ये लोग हमको जतन से रखे हैं, इतना मेहनत करके बड़ा किए हैं, उसी तरह जतन से हम भी अपने माँ बाप को रखें। और जितना मेहनत करके ये लोग हमको इतना बड़ा किए हैं, ठीक उतना ही मेहनत करके, ऐसा ही मेहनत करके हम इन लोगों को बुढ़ापा के सहारा बने, और कोई ऐसा शब्द ना बोले कि उनको कष्ट पहुंचे। तो जैसे माँ बाप कितना बर्दाश्त करते हैं, बच्चे गलती कर दिए, कितना ही गलती किए बच्चे, लेकिन माँ बाप उनको जल्दी मारते डांटते नहीं हैं, पुल्हा के मना के अब उनको शांत कराते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर बच्चे भी हो जाए ना, तो माँ बाप को उतना कष्ट नहीं होगा। और एक चीज, माँ बाप अपना फर्ज निभा दिए हैं, अब आया बच्चों की बारी, और बच्चे अपना फर्ज निभाते हैं तो भी ठीक है, नहीं निभाते हैं तो भी ठीक है माँ बाप के लिए, क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर वो लोग फर्ज नहीं भी निभाते हैं तो यही न होगा, माँ बाप कष्ट में जिएंगे, कष्ट में मर जाएंगे, यही न होगा। इससे अलग तो होता नहीं है। मरता तो सब कोई है, एक दिन सबको जाना है ऊपर, लेकिन वही होता है कि बच्चे अगर साथ दिए तो सुख से बीतता है,
और अगर बच्चे नहीं साथ देते हैं तो कष्ट से बीतता है। और अपने जुबान से अपशब्द बोल दिए तो उस माँ बाप को और कष्ट होता है। तो इसीलिए अगर कर सके बच्चे सही से माँ बाप के सेवा तो सही है, अगर न करें तो भाई गाली न दें, किसी को बोले नहीं कड़वा, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। उनको अगर बुद्धि होगा, शरीर सलामत रहेगा, हाथ पैर, तो अपना कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। और अगर नहीं भी व्यवस्था किए ना दोस्तों, तो भगवान है ना, कहते हैं लोग कि भगवान नहीं होते, लेकिन लास्ट समय भगवान को ही आदमी बुलाता है। अब हम तो नहीं जानते कि लोग सच कहते हैं कि झूठ होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन हमको तो कोई कष्ट होता है तो हम बस भगवान को ही बुलाते हैं कि आप ही देखिएगा मेरे ऊपर क्या गुजरी है और कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने माँ बाप को कदर करिए, और हो सके तो आप लोग के पास जितने लोग हैं ना, जिनसे भी मिलते हैं, ये शिक्षा जरूर दीजिएगा। और एक चीज़, खाली अपने ही माँ बाप को नहीं, अपने ही माँ बाप को नहीं कदर करना है दोस्तों, दूसरे के माँ बाप को भी कदर करिए। वो भी किसी के माँ बाप हैं, वो भी पता ना कौने कष्ट में है, कहीं रोड पर पड़े हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कौने वजह से भीख मांग रहे हैं, या कोई कष्ट में है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। दोस्तों, पूरा उम्र नहीं न लगाना है उन पर, थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो उनको कुछ भला हो जाएगा। और देखिए, अमीर लोग को पानी पिलाइए चाहे न पिलाइए, आपके दरवाजे पर आए हैं तो हम तो कहेंगे कि स्वागत सबका करिए, लेकिन अगर आपका मन ना हो तो जिनके पास है उनको पानी पिलाइए चाहे न पिलाइए, कोई बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोई गरीब आ गया आपके दरवाजे पर तो उनका ढंग से स्वागत करिए। अगर वो कह रहा है कि खाना नहीं खाए हैं तो भाई खाना खिला दीजिए, उसको पानी पिला दीजिए। वो अपने जुबान से आशीर्वाद दे चाहे न दे आपको, लेकिन उसका ये जो रोआ है ना शरीर का, ये रोआ रोआ आपको आशीर्वाद देगा। पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं। किसी को खिलाना पिलाना आशीर्वाद ही मिलता है दोस्तों। तो आप लोग इतना समझिए, सबका करिए, और करके ये मत सोचिए कि हम गलत कर दिए उसको। उसका काम है कि वो 1000 जगह मांगेगा, करेगा, कहेगा अपना कष्ट। मान लीजिए एक आपके दरवाजे पर मांग लिया, वहाँ से गुजारा नहीं होगा, वो कई दरवाजे जाएगा, तभी तो उसका घर बार चलेगा। तो कुछ मत सोचिए, बस आपके दरवाजे पर कोई आया तो उसका मान सम्मान कर लीजिए दोस्तों। और हम नहीं जानते, हम लोग कोई नहीं जानते हैं कि आज हम लोग इंसान हुए हैं, और इंसान हुए हैं तो सब कुछ हम लोग के हाथ में है। और यहाँ से जाएंगे, भगवान की हैं, तो पता नहीं किस चीज़ का जन्म होगा, फिर इंसान हो पाएंगे कि नहीं। आप देख ही रहे हैं बाहर कुत्ता बिलार चींटी
कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उन लोगों के बस में कुछ है दोस्तों? कुछ नहीं है ना। उन लोग बस में बस वही है, कोई इधर से मारता है तो इधर भागते हैं लोग, उधर से मारते हैं तो उधर। कोई एक टुकड़ा रोटी दे चाहे न दे, डंडा जरूर जरूर मारते हैं लोग कुत्तों को। तो ये कोई नहीं जानता कि इस जन्म के बाद अब कौन सा जन्म होना है। तो इसीलिए दोस्तों अच्छा कर्म करिए ताकि अच्छा फल मिले। बस दोस्तों इतना ही कहना था हमको, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सबको, और कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को ख़राब भी लगेगा। तो इसीलिए सबसे माफ़ी मांग रहे हैं अगर कोई गलती होगा तो, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमको पता चले कि क्या गलत बोले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाय।